हेलो गाइस, क्या आपको भी लगता है कि आप जीवन में कुछ करना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हो? आप खुद को अकेला महसूस करते हो या आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो, बहुत परेशान हो जाते हो और आपको कुछ समझ में नहीं आता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आप जीवन में एक इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। मैं एक ऐसी रियल थ्योरी बताऊंगी, रियल, जो आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। आप डिमोटिवेट हो जाते हो या आप सोचते हो कि ये तो मेरे लायक है ही नहीं। ये आपको नहीं सोचना है, कभी भी नहीं सोचना है। और मैं खुद जो करती हूँ, मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ उस बारे में भी मैं आपको आगे बताऊँगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए अंत तक। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इनमें बताऊंगी कि आप कैसे इससे बाहर निकल सकते हो, जो मैं खुद करती हूँ। ठीक है। नमस्ते, मेरा नाम है शीतल सिन्हा और मैं आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करती हूँ। मैं आपको एक ऐसी थ्योरी बताऊँगी जिससे आप कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और अपने चिड़चिड़ेपन से बाहर भी निकल जाएंगे। तो क्या आप जानते हैं कि कलकत्ता में एक ऐसे महान पुरुष का जन्म हुआ था जिन्होंने पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में इतिहास रचा है, जिनकी बहुत सी थ्योरीज जो हैं बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं। कुछ उनके लाइफ में ऐसे ऐसे जो हैं घटनाएं हुई हैं जो आपको मोटिवेट करने में बहुत मदद करेगी। तो ऐसी ही एक थ्योरी लूँगी मैं उन महापुरुष का, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी कहाँ हुए थे? कलकत्ता में। फ़िलहाल तो अभी चुनाव के कारण जो रिज़ल्ट आया उसके कारण कलकत्ता में बहुत ज़्यादा हड़कंप मची है। और वो बोलते हैं ना कि जंगल का राजा शेर जब अपनी परछाई को देखकर डूब जाता है, तो कुछ इस तरह के किस्से हो रहे हैं। वैसे मैं कलकत्ता में जब से आई हूँ, अभी कुछ ही मंथ से आई हूँ मैं यहाँ पे, मैंने कभी भी धार्मिक भजन हो गया या सॉन्ग्स हो गए कभी सुने नहीं थे। मैंने बस उसी दिन सुना जिस दिन चुनाव के नतीजे आए। चलिए, ये तो होती रहती है पॉलिटिक्स में, इसे छोड़कर हम अपने मुद्दे पे आते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि स्वामी विवेकानंद जी कलकत्ता में जन्मे हुए थे। इनका जन्म कलकत्ता में हुआ था एंड इनका वर्ण जो है, इसका डेट है 12 जुलाई 1863 समथिंग, 1863 को हुए थे। इनके बारे में मैं बचपन से सुनते आई हूँ तो आई हैव इंटरेस्टेड। तो मैं इनसे कुछ सीख देना चाहती हूँ कि इनका एक बहुत ही अच्छा एक कथन है। ठीक है, अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो ये कथन आपको हमेशा आगे बढ़ने में मदद करेगी। इनका एक कथन है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। ठीक है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक आपको अपना लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। फिर चाहे आपको कोई कितना भी टोके, कितना भी डिमोटिवेट करे, कितना भी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे या कितना भी आपको उकसाए कि ये नहीं करना, लेकिन आपको पता है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस तरह से मैं आपको एक थ्योरी बताऊंगी। जैसे आप बहुत ज़्यादा डरते हो या आप कुछ भी करने से कतराते रहते हो कि ये मुझसे नहीं होगा। ठीक है, तो इस बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ
एक घटना जो उनके साथ हुई है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो उनके गुरु ने ही उनके स्थान पर अपने स्थान पर स्वामी विवेकानंद जी को चुन के रखे थे। ठीक है, तो इनकी एक घटना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार स्वामी विवेकानंद जी बनारस गए हुए थे दुर्गा मंदिर। अब हुआ यूँ कि वहाँ पे दुर्गा मंदिर है, वहाँ पे बहुत सारे बंदर थे। ठीक है, और स्वामी जी वहाँ से वहाँ शायद उनके रामकृष्ण परमहंस जी जो उनके गुरु हैं उनका डेथ हो गया था। ये उस टाइम की घटना है। तो स्वामी जी मंदिर गए हुए थे बनारस के, तो वहाँ पे जो है बहुत सारे बंदर थे जो उनके नज़दीक आ रहे थे। स्वामी जी मस्त दर्शन करके आ रहे थे और दुर्गा मंदिर जो नहीं होता है वहाँ पे बंदर थे। तो वहाँ पे जो है स्वामी जी के पास बंदर आ रहे थे। अब कोई भी व्यक्ति जब बंदर आएगा तो क्या होता है, थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, थोड़ा सा डर जाता है। आप लोग भी थोड़े से डर जाते हैं। ठीक है, तो स्वामी जी भी डर गए और डर के जो है भागने लगे। तो होता नहीं है, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं वो साथ में रहते हैं, तो हमें बोलते हैं कि ये ऐसा नहीं ऐसा करो। तो वो बुजुर्ग उनसे कहने लगा, वहीं पे एक बुजुर्ग था, तो वो उनसे कहने लगा स्वामी जी से कि आप डरो नहीं, भागो नहीं। जो बंदरों की एक आदत होती है, जैसे हम डर जाते हैं ना और भागने लगते हैं, तो हमें और ज़ोर ज़ोर से दौड़ा के भगाने लगता है। तो कभी भी हमें भागना नहीं चाहिए। तो स्वामी जी को बोले कि आप भागो नहीं, आप रुक जाओ और इनका मुकाबला करो। स्वामी जी को लगा कि ये बुजुर्ग हैं, तो रिस्पेक्ट होती है ना बुजुर्गों की, भी इनको ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो चलो मान लेते हैं। तो स्वामी जी को लगा कि ठीक है, इनकी बात मान लेते हैं, और वे बंदरों को भगाने लगे। नतीजा ये हुआ कि वे बंदर भाग भी गए। तो इससे ये प्रेरणा मिलती है कि एक सिचुएशन देखो आप, दो सिचुएशन आते हैं इसमें कि एक तो ये कि स्वामी जी पहले डर रहे थे, फिर दूसरी बारी जब उन्होंने भगा दिया तो उनके अंदर क्या आया, साहस आया। यही तो लाना है हमें अपने अंदर। पहले हम डरेंगे किसी भी चीज़ से, उसके बाद क्या आएगा हमें, अगर हम उस चीज़ को करें और वो हमसे सही हो गया तो हमें क्या आएगी, कॉन्फिडेंस आएगी, साहस आएगी, और हमें प्रेरित करेगा कि हमें किसी चीज़ से डरना नहीं चाहिए। तो आप अगर किसी चीज़ से डरते हो ना, तो उसी चीज़ को आप फेस टू फेस हर बारी फेस करो, हर बारी। इससे होगा ये कि आपका जो डर है ना वो ज़ीरो पे आ जाएगा। ज़ीरो पे जैसे ही आएगा ना, तो आप कॉन्फिडेंट भी फील करोगे और आप प्रोग्रेस भी करोगे। आप जो चाहते हो ना वो चीज़ मिलने में आपको हिचक नहीं होगी। और आप अपने जीवन से परेशान हो ना यार, क्यों हो ना, मैं भी होती हूँ, लेकिन उस चीज़ से बाहर निकलना भी सीखना पड़ता है। ये चीज़ ना कोई सिखाता नहीं है, खुद को निकलना पड़ता है। कभी कभी नहीं लगता कि मुझसे कोई अटैच नहीं रहता, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं अपने लाइफ से। लेकिन सिचुएशन हमेशा एक जैसी नहीं रहती, और ये चीज़ सबसे ज़्यादा कब होती है, जब हम टीनेजर्स होते हैं, 16 to 18 के टाइम पे सबसे ज़्यादा होती है। उस टाइम पे हमारे हार्मोन्स जो है इनबैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए होता है। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती रहती हैं अपनी लाइफ में। कभी पार्टनर से थोड़ा झगड़ा होगा तो लगता है कि ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, फिर दूसरी बार फील होता है कि वो तो हमसे बहुत प्यार करते हैं, मैं ही गलत हूँ यार, ऐसा। तो सबका अपना अपना एक वजूद होता है। अगर उसके ईगो को एकदम ज़्यादा हर्ट करोगे, कि आप किसी को एकदम ज़्यादा नीच समझोगे, नीचा दिखाओगे, तो कितना ही झुकेगा व्यक्ति, नहीं झुकता यार। कभी कभी खुद को भी ये मान लेना चाहिए कि चलो ये जैसा है,
ठीक है। मैं सबसे अपनी सबसे अच्छी बात बताऊँ कि ये व्यक्ति ऐसा है, ये तो कभी सुधर नहीं सकता, ठीक है। ये चीज़ आप समझो, ये व्यक्ति ऐसा है, ये तो कभी सुधर नहीं सकता, तो मुझे इससे क्या ही मतलब। मैं अपना काम खुद करूँगी, मैं अपना चेंज करूँगी, लाइफ तो मुझे जीनी है, तो मैं क्यों परेशान होकर रहूँ। 1 घंटा रहूँगी, 2 घंटा रहूँगी, और कितना रहूँगी, नहीं रहना मुझे परेशान। तो उस चीज़ को आप बार बार पेश करो, आपके माइंड में चल रहा है ना, आप 1 घंटा अपने लिए लो और बंद कमरे में जाओ और निकाल लो 1 घंटा, और आप सोचो कि आपने क्या गलत किया, इसने क्या गलत किया। अगर उसने कुछ गलत किया तो आप नेक्स्ट टाइम से वो जो उसको बोलना ही बंद कर दो, यार इसको नहीं बोलना, ये तो समझता ही नहीं है, ठीक है, नहीं बोलना उसको, कुछ भी नहीं बोलना, और उस चीज़ को फेस करो और उसके सामने जाओ, लेकिन उस टॉपिक पे बात ही मत करो, इसे कोई मतलब ही नहीं है, समझाना ही बेकार है, ठीक है। तो उस चीज़ को नहीं बोलना है और अपने काम पे ध्यान देना है। और सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है कि हम खाली रहते हैं, ठीक है। तो अपने माइंड को खाली नहीं रखना है, आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहो, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो आप करो, तो इससे आप परेशान रहोगे ना तो थोड़ा सा बाहर निकल जाओगे। और क्या कहूँ, बस ये वीडियो पेंट करने फिर तो मुझे पता है कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में आपको ये जो घटना है ये जानकर आपको फील होता होगा कि हम लोग भी तो ऐसे करते हैं, तो स्वामी जी भी हमारी ही तरह थे। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें चेंज कर देती हैं, है ना। तो आपको भी बदलना चाहिए। अगर आप में भी कोई ऐसी बुरी आदत है तो आप नोटिस करो और अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से सलाह लो, है ना। अब ज़्यादा डिमोटिवेटेड, उनको तजुर्बा होता है जीवन जीने का कि हमें कैसे जीना चाहिए, कैसे लाइफ को हैंडल करनी चाहिए, ठीक है। जैसे हम छोटे थे तो हमारे ही बहुत सारे जो आदतें हैं वो अब याद आते हैं, तो अरे मैं तो इसको और अच्छा कर सकती थी, है ना। जैसे पढ़ाई का हो गया, लेक्चर का हो गया, डांस का हो गया, म्यूज़िक का हो गया, जो भी हो, ठीक है, जो भी क्रिएटिविटी कराते हैं, तो उस चीज़ को हमें लगता है कि हम तो इससे भी अच्छा कर सकते थे। अब क्यों लगता है, क्योंकि अब हम में कॉन्फिडेंस आ गई है, ठीक है। पहले नहीं होती थी, बहुत कम बच्चे होते हैं जिनमें बचपन से कॉन्फिडेंस होता है। तो आप भी आगे बढ़िए। और मेरी खुद की परेशानी होती तब मैं खुद ऐसा करती हूँ, ठीक है। कोई नया नहीं है अभी, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास पानी पी लो, ज़्यादा परेशान हो गया तो। लेकिन डिप्रेशंस में तो नहीं जाती मैं ज़्यादा, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है तो सबसे ज़्यादा गुरु मंत्र मेरा ये होता है कि मैं चुप हो जाऊँ, क्योंकि उस टाइम पे ना मन चिड़चिड़ा हो जाता है और मुँह से कुछ भी निकल सकता है। तो कुछ भी क्यों निकले, मुँह से निकलना ही नहीं है, चुप हो जाओ, अच्छे से रहो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बस इतना ही। आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक फॉर मी एंड ज्वाइन फॉर माई चैनल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ एक और ऐसी ही घटना के साथ, स्वामी जी के जीवन के बारे में एक और अच्छी घटना के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना ख्याल रखिए, डिमोटिवेट मत होइए, अच्छे से रहिए, खुश रहिए। आप ऐसे रहो, खुश रहो कि आपको देखकर लगे यार ये बंदा तो कभी परेशान ही नहीं होता, ये बंदा तो कभी परेशान ही नहीं होता। वो वक्त तभी आपके आगे झुक जाए, आपको परेशान करते करते थक जाए। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।